हाय गाइस, दिस इज राजा। वेलकम टू अचीवर इंग्लिश क्लासेज। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक प्रनोन का डिस्कस करने वाले हैं। प्रनोन क्या है, प्रनोन के कितने टाइप्स होते हैं, प्रनोन के रूल्स क्या हैं, यूजेज क्या हैं, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रनोन इट मीन्स सर्वनाम। प्रनोन का हिंदी सर्वनाम होता है। प्रो प्लस नॉन, जो नॉन के स्थान पे आता है, जिसका प्रयोग हम लोग नॉन के स्थान पे करते हैं, उसको हम लोग प्रनोन कहते हैं। डेफिनेशन है आपको, ए वर्ड इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नॉन। वैसे सब जो नॉन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं इज कॉल्ड प्रनोन, उसे हम लोग प्रनोन कहते हैं। एज फॉर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एंड मेनी मोर, और बहुत सारे प्रनोन हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सेंटेंस के थ्रू। सुमन इज ए स्टूडेंट, सुमन एक छात्र है। ही गोज टू कॉलेज डेली एंड मीट्स टू हिज फ्रेंड्स, वह प्रतिदिन कॉलेज जाता है और अपने मित्रों से मिलता है। कौन जाता है स्कूल? तो सुमन। यहाँ पे सेंटेंस में आप देख रहे हैं सुमन वर्ड यूज है। सुमन एक नाउन है और यह मैस्कुलिन जेंडर है, मेल है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके स्थान पे हम लोग प्रनोन का यूज किए हैं ही को। क्योंकि आप लोग जानते हैं नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रनोन का यूज करते हैं ताकि सेंटेंस आपका अट्रैक्टिव हो। आफ्टर डैट ही प्लेज क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड, उसके बाद वो अपने मित्रों से के साथ क्रिकेट खेलता है। ही मीन्स कौन? वही सुमन। नॉन का हम लोग यहाँ पे रिपीटेशन को रोके हैं, अवॉइड किए हैं। सेकेंड सेंटेंस है पीहू इज ए डॉक्टर, पीहू एक डॉक्टर है। एंड सी वर्क्स इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल, और वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती है। यहाँ पर सी यूज किए हैं किसके लिए? पीहू के लिए, फीमेल है और सिंगुलर है। सी ट्रीट्स द पेशेंट केयरफुली, वह मरीजों का अच्छा से ट्रीटमेंट करती है, देखभाल करती है। यहाँ पे भी सी का यूज किया गया है नॉन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। थर्ड एग्जाम्पल है पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द CAA, लोग CAA का विरोध कर रहे थे। पीपल यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे आपका दे प्रनोन आ गया है। दे वांटेड दैट, वे लोग चाहते थे कि द CAA शुड नॉट बी इनेबल्ड इन इंडिया, CAA भारत में लागू न हो। अब तक आप समझ चुके होंगे प्रनोन का यूज क्या है। वह नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, सेंटेंस में बार बार नाउन को नहीं आने देता है ताकि आपका सेंटेंस अच्छा रहे, बेहतर बने। अब हम लोग नाउन के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इफ नाउन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजेज, यदि नाउन को उसके यूज के आधार पर बांटा जाए, फाउंड इनटू 8 फॉर्म्स, वह 8 फॉर्म्स में बढ़ते हैं, 8 टाइप के होते हैं, 8 काइंड्स है प्रनोन के। फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रनोन, सेकंड है आपका रिफ्लेक्सिव प्रनोन, थर्ड है इंडेफिनिट प्रनोन, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनोन, 5 है आपका इम्पेरेटिव प्रनोन, 6 है रिलेटिव प्रनोन, 7 है इंट्रोगेटिव प्रनोन और 8 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनोन। अब हम लोग एक एक टाइप को अच्छा से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। इसके डिफिनीशन क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, यूजेज क्या है, इसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रनोन। पर्सनल प्रनोन बोलते हैं ए पर्सनल प्रनोन रिप्रेजेंट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, जो किसी खास व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता हो, दर्शाता हो। ए थिंग किसी वस्तु को, ए प्लेस किसी स्थान को, एन एनिमल किसी जानवर को, और एक ग्रुप और ग्रुप को भी, वे सभी आपको पर्सनल प्रनोन होंगे। इट्स पर्पस इज टू अवॉइड रिपीटेशन, इसका उद्देश्य है रिपीटेशन को रोकना, अवॉइड करना, रोक देना। ऑफ ए नॉन इन द सेंटेंस और इन द टेक्स्ट, वो सेंटेंस में नॉन की रिपीटेशन को रोकता है या तो फिर टेक्स्ट में। पर्सनल प्रनोन जो है वह 3 टाइप्स के हैं, उसको 3 फॉर्म में आपको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट पर्सन, इसका सब्जेक्टिव के जैसे आई होता है और
वी होता है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका माई है और पॉजेसिव प्रोनाउन आपका माइन है और ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे मी है। उसी तरह से वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर है, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स है, ऑब्जेक्टिव केस अस हो गया। सेकंड है आपका यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर है, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स है और ऑब्जेक्टिव केस इसका यू है। थर्ड है आपका थर्ड पर्सन में ही है, इसका आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है और ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम होता है। इसी तरह से सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया आपका, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर है, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया आपको हर्स और ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हर है। ईट का फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है इट्स है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव केस इट है। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर है और पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स, ऑब्जेक्टिव केस देम है। पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट है आपको, इफ़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स कम टुगेदर दे आर अरेंज इनटू 2 3 1। इट मीन्स यदि किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी आता है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन भी आता है और थर्ड पर्सन भी यदि आते हैं तो उसका अरेंजमेंट 2 3 1 होगा। इट मीन्स पहले सेकेंड पर्सन होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आई राम एंड यू वर गोइंग टू दिल्ली। मैं, राम और आप दिल्ली जा रहे थे। यहाँ पे इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है और सेकंड पर्सन है। अभी इसका अरेंजमेंट 1 3 और 2 है। ये आपका सेंटेंस का अरेंजमेंट रॉन्ग है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब सेंटेंस आपका सिंगुलर, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका अरेंजमेंट 2 3 1 होता है। 2 के लिए हम लोग यू को पहले लाएंगे, 3 के लिए राम को और फर्स्ट के लिए आई को। वर गोइंग टू दिल्ली, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट को देखेंगे, जब सेंटेंस में केवल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आएगा तब आपका अरेंजमेंट भी 2 और 3 ही रहेगा। जैसे राम एंड यू, राम एंड यू ये 3 है, यहाँ पर ये 2 है। अरेंजमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि अरेंजमेंट आप पढ़े हुए हैं 2 3 1 होता है, इसमें तो 1 नहीं था, इसलिए 2 पहले आएगा और बाद में 3। तो आपका ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। यू एंड राम बिल्कुल सही है, पहले सेकंड आ गया फिर थर्ड आया है। कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, आप और राम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, यदि सेंटेंस में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आए तब अरेंजमेंट आपका 2 3 1 जो है, इसमें आपका सेकंड पर्सन नहीं आ रहा है। इट मीन्स पहले थर्ड होगा उसके बाद फर्स्ट होगा। आई एंड राम नहीं होगा सेंटेंस में, राम एंड आई होगा। राम एंड आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, ये सही है और ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, यू, अब सेंटेंस में यहाँ पहले सेकंड पर्सन है उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन है। अरेंजमेंट कहता है 2 3 1 होना चाहिए, इसमें आपका 1 नहीं है, इसमें आपका 3 नहीं है, 2 सही है और उसके बाद फर्स्ट को लिखेंगे, जो कि इसमें पहले फर्स्ट आ गया है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। यू एंड आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, ये आपका करेक्ट है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट रूल को देखेंगे, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स कम टुगेदर एंड डू इलीगल वर्क। इलीगल वर्क बोलते हैं गैरकानूनी काम को। इन ए सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस आपको पता चले जो वह गैरकानूनी काम कर रहा है, दे आर अरेंज इन 1 2 3 ऑर्डर, वहाँ अरेंजमेंट आपका 1 2 और 3 होगा। इट मीन्स पहले फर्स्ट पर्सन होगा, फिर सेकेंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन। जैसे यू आई एंड राम वर गोइंग टू किल राजू, मतलब आप, मैं और राम राजू को मारने जा रहे थे। किसी को मारना इलीगल वर्क है, तो यहाँ पर आपका अरेंजमेंट 1 2 3 होगा। तो पहले होगा यू, उसके बाद पहले होगा आई, उसके बाद यू और फिर लास्ट में राम वर गोइंग टू किल राजू। थर्ड नंबर रूल कह रहा है आपका, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स कम टुगेदर एंड फर्स्ट पर्सन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन देम, यदि अलग अलग तरह के पर्सन सेंटेंस में आते हैं और फर्स्ट पर्सन भी यदि उसमें प्रेजेंट रहता है, गेट देयर कंबाइंड पोजेशन बाय आवर, वहाँ पर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर। जैसे देखिए, यू राम एंड आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन
राम थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है। इसमें प्रायोरिटी दी जाती है जो फर्स्ट पर्सन होते हैं। यदि तीनों पर्सन रहेंगे तो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल नंबर होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर आपका वी हो गया, और वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, और उसी आवर को यहाँ पे अरेंज किया गया है। जैसे देखिए, यू राम एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, मतलब आप, राम और मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। रूल नंबर 4 को देखेंगे, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स कम टुगेदर एंड ऑल आर प्लूरल। इसमें क्या होगा, अलग अलग तरह के पर्सन एक साथ आएंगे लेकिन वे सभी प्लूरल रहेंगे। दे आर अरेंज इनटू 1 2 3 ऑर्डर, तो वहाँ पर आपका अरेंजमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3। इट मीन्स पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन। वी, दे एंड यू कैन डू दिस वर्क। इट मीन्स आप, हम लोग, वे लोग और आप यह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर रॉन्ग है, क्योंकि पहले फर्स्ट होना चाहिए, उसके बाद सेकंड, सेकंड है यहाँ पे थर्ड आ गया है, तो ये रॉन्ग हो गया। आपका सेंटेंस ये रॉन्ग है। आपका सेंटेंस इसको देखिए, वी, यू एंड दे कैन डू दिस वर्क, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि पहले फर्स्ट आ गया है, फिर सेकेंड और फिर आपका थर्ड पर्सन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर का रहा है, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स कम टुगेदर एंड फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन देम गेट देयर कंबाइंड पोजीशन बाय योर। इसमें कह रहा है अलग अलग पर्सन इसमें भी आएंगे लेकिन फर्स्ट पर्सन सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, मतलब सेकेंड पर्सन आपका प्रेजेंट है और थर्ड पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट है। इस दोनों में सीनियर कौन है, तो आपका सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर यू का भी यू ही होता है, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया आपका योर। तो यहाँ पर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, ये सेंटेंस आपका सही है और ये आपका रॉन्ग है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब प्रनोन के सेकंड टाइप में हम लोग पहुंच गए हैं, और वह सेकंड टाइप है आपका रिफ्लेक्सिव प्रनोन। रिफ्लेक्सिव प्रनोन होता है जो कर्ता के काम को, कोई सब्जेक्ट यदि काम करता है तो उसके कार्य को उसी की ओर वह आपको शो करता है, दिखाता है। जैसे ए वर्ड इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नॉन, मतलब वैसे सब जो नॉन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। डैट रिफ्लेक्ट्स द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, जो कर्ता के कार्य को रिफ्लेक्ट करता है टू द सब्जेक्ट, किधर, किस ओर, सब्जेक्ट की ओर ही, मतलब स्वयं को या खुद को। जो जब भी हम लोग बोलते हैं मैंने स्वयं यह काम किया, वह स्वयं यहाँ से गया, इस तरह के सेंटेंस के लिए आते हैं ये। एग्जाम्पल है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ एट्सेट्रा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, ईच एंड एवरी पर्सनल प्रनाउन गेट्स इट्स पार्टिकुलर रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। जितने भी पर्सनल प्रनाउन है सभी के अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रनाउन होते हैं। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रनाउन माई सेल्फ हो गया, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। देखिए डिफरेंस क्या है, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। यदि यह सिंगुलर होगा तो यहाँ पर योर सेल्फ लिखेंगे, यदि यू प्लूरल होगा तो यहाँ पर योर सेल्फ्स लिखेंगे। थर्ड है आपका ही का होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रनाउन हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, ईट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स, दे प्लूरल है इसलिए सेल्फ के बदले यहाँ पे सेल्फ्स होगा। नॉन एंड नंबर में आप पढ़ चुके हैं, जिस सेंटेंस के जिस वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही रहता है वो भी एस में बदलता है प्लूरल होने के लिए। जो नॉन एंड नंबर का वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके उस वीडियो को देखिए। वन का हो गया रिफ्लेक्सिव प्रनाउन आपका वन सेल्फ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसे आपको याद रखना है। जनरली माई सेल्फ का यूज जो है एज ए सब्जेक्ट नहीं होता है। आप स्पोकन में कभी कभी सुनते होंगे माई सेल्फ सोनू, माई सेल्फ मोनू, माई सेल्फ राहुल, लेकिन माई सेल्फ का जनरली यूज ग्रामेटिकल रॉन्ग है। माई सेल्फ का यूज हम लोग एज ए सब्जेक्ट जनरली नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इट शोज हिंदी मीनिंग खुद को, स्वयं को, स्वतः, अपने आप को। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रनाउन जितने भी होते हैं उसका मीनिंग होता है स्वयं को या खुद को या स्वतः या अपने आप को। एग्जाम्पल में देखेंगे ही चीट्स माई सेल्फ, देखिए ही है पॉजेसिव, इसका रिफ्लेक्सिव प्रनाउन जो है यहाँ पे माई सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि माई सेल्फ किसका प्रनाउन है, माई सेल्फ होता है आपको आई का, लेकिन सब्जेक्ट है आपका ही, तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है वो क्या होगा हिम सेल्फ।
तो आपका यहाँ पे हिमसेल्फ होगा। ये सेंटेंस आपका सही है और ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। जैसा सब्जेक्ट होगा बस वैसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब हम लोग प्रोनाउन के थर्ड टाइप इंडेफिनिट प्रोनाउन की ओर बढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, देखिए नाम से ही आपको स्पष्ट है, प्रोनाउन यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, इंडेफिनिट है, आंसर। ए वर्ड इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट शोज द नाउन इन इंडेफिनिट वे। मतलब वैसे शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वो आपका नाउन जो है इंडेफिनिट वे में रहता है, अनिश्चित रहता है, फिक्स यहाँ पे नहीं है, उसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ऑल हो गया, सम हो गया, मोस्ट हो गया, मच हो गया और मेनी हो गया। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। इफ इट इज यूज्ड फॉर कंटेबल नाउन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल भाव। यदि ये कंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं तो इसके साथ में हमेशा प्लूरल भाव का यूज होता है। जैसे देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कभी भी हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिर इज नहीं होगा क्योंकि आपका वर्ब कैसा है, वर्ब आपका यहाँ पे कह रहा है जो प्लूरल होना चाहिए थी, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड है आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, सेकंड सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स जब भी आपको मोस्ट का यूज होगा तो प्लूरल कंटेबल, और यदि वह नॉन कंटेबल हो तो प्लूरल होना चाहिए, वर्ब उसके साथ में प्लूरल ही होना चाहिए। रूल नंबर हम लोग सेकेंड को देखेंगे। इफ इट कम्स फॉर अनकंटेबल नॉन, हो सकता है इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो अनकंटेबल नॉन के लिए भी यूज हो सकता है। उस स्थिति में इट मेक्स ए सिंगुलर फॉर्मेशन, तब वो यहाँ पे सिंगुलर बन जाता है, एंड गेट्स सिंगुलर भाव, और उसके साथ में सिंगुलर भाव के यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ द राइस आर बॉइल्ड इन द किचन, किचन में जो है अधिकांश चावल पक चुके हैं। जब भी आप चावल पका रहे होते हैं तो बोलते हैं जो लगभग चावल पकने वाला ही है, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। राइस यहाँ पर आपका अनकंटेबल नाउन है, तब उसके साथ में लेकिन वर्ब यहाँ पर क्या यूज कर दिया, प्लूरल, तो ये सेंटेंस आपका कैसा है, रॉन्ग है। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल को। मोस्ट ऑफ द राइस, यहाँ पर राइस अनकंटेबल था तो इज होना बिल्कुल जायज है, सही है। एक बात और ध्यान रखना है आपको, जिस प्रोनाउन के लास्ट में वन रहे, जैसे वन रहने का मतलब हो गया आपका, जैसे हो सकता है वह समवन हो, समवन हो गया, एवरीवन हो गया, नो वन हो गया। जैसे बॉडी से भी होगा तो समबडी हो गया, एवरीबडी हो गया, नोबडी हो गया। थिंग से भी समबडी, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग से इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका रूप सदैव सिंगुलर होता है और भाव हमेशा सिंगुलर। इट मीन्स जिस प्रोनाउन के लास्ट में वन रहे, बॉडी रहे या थिंग रहे, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ में भाव हमेशा हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे समवन आर कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है, तो यहाँ पे समवन के साथ में आर लिखना बिल्कुल गलत है, यहाँ पे समवन इज कॉलिंग यू बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है आपको डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम, जो आपको इंडिकेट करता है। ए प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, वैसे शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। डैट डेमोन्स्ट्रेट्स द नाउन, जो नाउन की ओर इंडिकेट करता है, सूचित करता है, इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल हैं दिस, डैट, दीज और दोज। इसके हम लोग यूज को देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं। दिस कम्स टू डेमोन्स्ट्रेट ए सिंगुलर नाउन that is nearer to the speaker, that is nearer to the speaker। दिस का यूज हम लोग उस सिंगुलर कंटेबल नाउन के लिए करते हैं जो स्पीकर, बोलने वाले व्यक्ति के बहुत ही करीब हो। एज फॉर आई हैव ए पेन इन माई हैंड एंड दिस इज न्यू, इट मीन्स मेरे हाथ में एक पेन है और वह नया है, हाथ में है, तो वह करीब ही होगा मुझसे, इसलिए यहाँ पे मैंने दिस का यूज किया है और आपका यह सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड है आपका दिस कम्स टू इंट्रोड्यूस ए पर्सन और थिंग, किसी का यदि हमको वो इंट्रोडक्शन करवा रहा है, परिचय करवा रहा है किसी वस्तु का भी, तो हम लोग वहाँ पे दिस का ही यूज करते हैं।
जैसे मीट हिम, उससे मिलिए, दिस इज माई ओल्ड फ्रेंड, यह मेरे पुराने मित्र हैं। दिस का थर्ड यूज देखेंगे, दिस कम्स टू इंट्रोड्यूस विजिबल थिंग, जो दिखता है उसके लिए भी हम लोग दिस का ही यूज करते हैं इंट्रोडक्शन के सेंस में। और थिंग टू गिव द सेंस ऑफ नियर, और वह वस्तु आपके करीब होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। लुक इन द कॉर्नर, दिस इज माई ओल्ड कार, वहाँ किनारे में देखिए वह मेरा पुराना कार है। अब हम लोग नेक्स्ट डैट के यूज को पढ़ेंगे। डैट कह रहा है that comes to demonstrate a singular noun that is far from the speaker। that का यूज हम लोग सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं जो स्पीकर से दूर हो, सिंगुलर होना चाहिए और दूर होना चाहिए। एज फॉर लुक देयर इन द कॉर्नर दैट इज माई ओल्ड कार, कह रहा है कॉर्नर में देखिए वहाँ मेरा पुराना कार है। डैट कम्स टू मेक रिकॉग्निशन ऑफ समवन, यदि किसी का पहचान करवा रहे हैं वहाँ पर भी हम लोग डैट का यूज करते हैं। जैसे लुक देयर ऑन द स्टेज, कह रहा है स्टेज पे देखिए डैट इज सोनू सूद, वह सोनू सूद है इन रेड टी शर्ट, इट मीन्स जो रेड टी शर्ट में है स्टेज पे वे सोनू सूद हैं। यदि हमको पहचान करवाना हो और दूर में कोई हो, सिंगुलर हो, तो वहाँ पे हम लोग डैट का यूज करते हैं। अब हम लोग दीज का यूज देखेंगे। दीज कम्स टू डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल कंटेबल नाउन्स, दीज का यूज जो है प्लूरल कंटेबल नाउन को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए होता है। डैट आर नियरर टू द स्पीकर, वह भी स्पीकर के कैसा होना चाहिए, नियर में। इट मीन्स लुक देयर, देयर आर माई न्यू कार्स, कह रहे लुक हेयर देयर आर माई न्यू कार्स, कह रहे वहाँ देखिए हुए मेरे नए कार हैं। इट मीन्स यदि नियर में कोई सिंगुलर है, नियर में सिंगुलर है तो वहाँ पे हम लोग दिस का यूज करेंगे। और यदि नियर में प्लूरल है तो वहाँ पे हम लोग दिस का प्लूरल क्या हो गया, दीज का यूज करेंगे। अब हम लोग डी नंबर को देखेंगे। जो दोज है, दोज किसका प्लूरल है, डैट का। डैट किसके लिए यूज होता है, डैट यूज होता है सिंगुलर कंटेबल नाउन के लिए, वह आपको स्पीकर से फार होना चाहिए, दूर होना चाहिए। यहाँ दोज है तो वह प्लूरल के लिए यूज होगा, और वह भी ऑब्जेक्ट कैसा, कहाँ होना चाहिए, स्पीकर से दूर होना चाहिए। दीज कम्स टू डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल कंटेबल नाउन्स डैट आर फार फ्रॉम द स्पीकर, कह रहा है दीज का उस प्लूरल कंटेबल नाउन के लिए यूज होता है जो फार फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से कैसा होना चाहिए, दूर होना चाहिए। लुक देयर इन द कॉर्नर, कह रहा है वहाँ कॉर्नर में देखिए। दोज आर माई ओल्ड कार्स, वे सभी मेरे पुराने कार हैं। एक मैटर को और ध्यान में रखना है आपको इस चीज को, क्या दोज के साथ में दोज प्लस हु कम्स एज द रिप्लेसमेंट ऑफ दे प्लस हु। इट मीन्स सेंटेंस में दे प्लस हु नहीं आता है, यहाँ पे आपको दोज प्लस हु आता है। दे प्लस हु के जगह पे दोज प्लस हु का यूज करेंगे। जैसे दे हु नहीं, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। दोज हु आर सिटिंग इन माई क्लास आर वेरी लेजी, मतलब मेरे क्लास में जो बैठा हुआ है वो बहुत ही आलसी है। अब हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन को देखेंगे। कह रहा है ए वर्ड इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, वैसे वर्ड जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। डैट emphasizes द नाउन, जो नाउन को एम्फसाइज करता है इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, उसको हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपको माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आपका, ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन गेट्स इट्स पार्टिकुलर एम्फेटिक प्रोनाउन। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं सभी के अपने अपने एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। इट कम्स जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, यह तुरंत सब्जेक्ट के बाद आता है, बिफोर द भाव, और भाव के पहले आता है। इट शोज हिंदी मीनिंग, खुद को, स्वयं को, स्वतः को, अपने आप को। आई हिमसेल्फ कैन डू दिस वर्क, यहाँ पे आई के साथ में हिमसेल्फ नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ में आपको माई सेल्फ आता है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग था। और ये सेंटेंस कह रहा है आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम स्वयं से कर सकता हूँ, यह सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। इंट्रोगेट का मतलब ही होता है आपको क्वेश्चन करना, क्वेश्चन अराइज करना। ए वर्ड इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, वैसे शब्द जो नॉन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। डैट अराइजेज क्वेश्चन फॉर द नॉन, जो नॉन के लिए क्वेश्चन भी अराइज करते हैं, पूछते हैं, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है हु, विच, व्हाट, whom एटसेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखना है जो कि आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। एज ए क्वेश्चन इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, यह क्वेश्चन के रूप में सेंटेंस के प्रारंभ में आते हैं। सेकंड है आपको इट गेट्स क्वेश्चन मार्क टू फिनिश इट्स सेंटेंस, जब भी ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है, इसका यूज करेंगे इस तरह का। उसके बाद थर्ड का रहा इट शोज हिंदी मीनिंग बिगनिंग विथ क, मतलब इट मीन्स जैसे देखिए आपका हु था यहाँ, तो क्यों हो गया, वो आपको क से स्टार्ट होता है। अब 7 नंबर का रहा और इम्पोर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ए वर्ड इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, वैसे शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। डैट मेक्स द रिलेशन, जो रिलेशन को बताता है ऑफ द नाउन, नाउन के रिलेशन को बताता है, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसमें हु, विच, व्हाट, whom और डैट ये सभी वर्ड आते हैं। इसके यूज को देखते हैं बारी बारी से हम लोग। यूजेज है, देखिए ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग मीन्स हो गया आपको मानव जाति। यदि हु से क्वेश्चन अराइज होगा तो आपको सब्जेक्ट का पता चलेगा। यदि हुज से क्वेश्चन अराइज करेंगे तो पोजीशन का, हुम से तो ऑब्जेक्ट का। हु कम्स एज रिलेटिव प्रोनाउन, जब हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के लिए, डैट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, तो वहाँ पे सेंटेंस का वो सब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए राम के साथ व्हिच नहीं, राम के साथ में क्या आएगा, हु। राम हु इज ए साइंटिस्ट इज माई ब्रदर, राम जो साइंटिस्ट है मेरा भाई है। इट मीन्स ये सेंटेंस आपका रॉन्ग था और सेकंड आपका सही है। राम आपको यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है इसलिए हु का यूज किए हैं। नेक्स्ट है आपका हुज। हुज कम्स एज रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द पोजीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यदि ह्यूमन बीइंग का, मानव जाति का पोजीशन बताना हो, अधिकार बताना हो तो हम लोग हुज का यूज करते हैं। राम व्हिच ब्रदर, राम व्हिच ब्रदर नहीं, राम व्हिच ब्रदर इज ए साइंटिस्ट इज माई फ्रेंड, राम का जो भाई है वह मेरा दोस्त है, राम का वह भाई जो साइंटिस्ट है मेरा दोस्त है। whom कम्स एज रिलेटिव प्रोनाउन फॉर ह्यूमन बीइंग, whom का भी यूज आपको ह्यूमन बीइंग के लिए होता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। डैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, वो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। आई नो द बॉय टू हु नहीं, टू whom यू हैव गिवन मनी, क्या रहा है, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे तुमने पैसे दिए हो। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ये आपका सेंटेंस सही है। उसके बाद है आपको न्यूटर जेंडर में व्हिच का यूज होता है आपको सब्जेक्ट पता करने के लिए, व्हिच का है ऑब्जेक्ट के लिए और व्हिच का भी पोजीशन को बताने के लिए भी। ध्यान रहे कि whom के स्थान पर भी who का प्रयोग तब होता है जब इससे संबंधित प्रीपोजिशन वाक्य के अंतिम भाग में चला जाता है। इट मीन्स हम लोग whom के स्थान पे who का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका ये जो है प्रीपोजिशन वो सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए। दिस इज द बॉय अबाउट whom आई वॉज टॉकिंग, करा यह वही लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये सेंटेंस में आपको whom बिल्कुल सही है, सेंटेंस के बीच में है। दिस इज द बॉय, हु यहाँ पे इसलिए सही है क्योंकि इसके साथ में प्रीपोजिशन आपको लास्ट में चला गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे हम लोग, करें व्हिच कम्स एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, व्हिच भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है। डैट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। कह रहा है द पेन हु, देखिए पेन आपका नॉन लिविंग थिंग, हु आ गया नहीं, गलत है। द पेन विच इज रेड, कह रहा है वह कलम जो लाल है, इज रनिंग वेल, अच्छा चल रहा है, सेंटेंस सही है। व्हिच कम्स एज रिलेटिव प्रोनाउन फॉर न्यूटर जेंडर, व्हिच आपको न्यूटर जेंडर के लिए आता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। डैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस ऑल्सो, वह सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी होता है। आई लाइक द पेन हु यू हैव बॉट, हु यू हैव बॉट है, व्हिच यू हैव बॉट। अब 6 नंबर कार्ड है ऑफ व्हिच कम्स एज रिलेटिव फॉर द पोजीशन ऑफ न्यूटर जेंडर। ऑफ व्हिच का प्रयोग हम लोग करते हैं न्यूटर जेंडर में अधिकार को बताने के लिए। द पेन व्हिच नीव इज ब्रोकन इज नॉट रनिंग, कह रहा है
ऑफ विच का यहाँ पे यूज करना है, ऑफ विच। आपका ये सेंटेंस कैसा है, रॉन्ग है। द पेन ऑफ विच नीव इज ब्रोकन इज नॉट रनिंग, अरे वह पेन जिसका नीव टूटा हुआ है नहीं चल रहा है। जनरली, नेक्स्ट रूल को देखेंगे, जनरली डैट कम्स एज रिलेटिव प्रोनाउन फॉर न्यूटर जेंडर। डैट का यूज हम लोग न्यूटर जेंडर के लिए करते हैं। डैट इज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है। द पेन विच इज रेड इज रनिंग वेल, वह कलम जो रेड है अच्छा चल रहा है। द पेन डैट इज रेड इज रनिंग वेल, तो यहाँ पे विच का यूज नहीं करेंगे। 8 नंबर का रहा है, डैट्स कैन बी यूज्ड एज रिलेटिव फॉर द पोजेशन ऑफ ए न्यूटर जेंडर। करें डैट्स का यूज हम लोग न्यूटर जेंडर में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, और वो क्या इसको बताता है, पोजेशन को। द पेन ऑफ विच नीव इज ब्रोकन इज नॉट रनिंग, वह पेन जिसका नीव टूटा हुआ है अच्छा से नहीं चल रहा है। तो आपका यहाँ सेकेंड सेंटेंस है, द पेन डैट्स नीव इज ब्रोकन इज नॉट रनिंग, मतलब वह पेन जिसका कलम टूटा हुआ नहीं है वह अच्छा से नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप ये भी सेंटेंस आपका सही है, ऑफ विच का भी यूज कर सकते हैं और डैट्स का भी यूज कर सकते हैं। इफ ह्यूमन बीइंग एंड नॉन लिविंग थिंग बोथ कम टुगेदर गेट रिलेटिव प्रोनाउन डैट फॉर देमसेल्व्स। यदि ह्यूमन बीइंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम लोग को वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए किसका यूज करना चाहिए, डैट का। आई सॉ मोहन एंड हिज कार हु, नहीं हु यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आई तो ह्यूमन बीइंग है, मोहन भी, और लेकिन यहाँ पे हिज कार जो है वो आप ह्यूमन बीइंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। आई सॉ मोहन एंड हिज कार डैट, बिल्कुल सही है। वर स्टैंडिंग असाइड द रोड, सड़क के किनारे खड़ा था, ये गलत है। ओनली और नन गेट्स रिलेटिव प्रोनाउन डैट, जब भी आपको ओनली या नन रहे तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या रहेगा, डैट है। यहाँ पर जैसे देखिए ओनली है, हु यूज कर दिया है, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। राम इज द ओनली स्टूडेंट, राम ही केवल स्टूडेंट है। डैट कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। रूल नंबर आपको 11 कह रहा है, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन प्रीफर्स रिलेटिव प्रोनाउन डैट। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन को ही प्रीफर करता है आफ्टर इटसेल्फ। एज फॉर देयर वाज नोबडी डैट कुड हेल्प मी इन ट्रबल, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। देखिए नोबडी आपका आ गया है इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन आप लोग जानते हैं जिसके लास्ट में बॉडी, थिंग और वन रहता है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इसके बाद में आपका डैट आ गया है। कह रहा है देयर वाज नोबडी, मतलब कोई नहीं था, डैट कुड हेल्प मी इन ट्रबल, जो मुझे परेशानी में मदद कर सकता था। ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ पे ऑल भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके बाद में आपका डैट का यूज हुआ है। अब हम लोग लास्ट प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ही पता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ईट मीन्स वितरण का सेंस है, यहाँ पे बंटवारे का सेंस है। ए वर्ड इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नॉन, वैसे शब्द जो नॉन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। डैट शोज द नॉन इन डिस्ट्रीब्यूटिव वे, और वह नॉन को डिस्ट्रीब्यूटिव वे में शो करता है, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एवरी, ईदर और नीदर। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सभी एग्जाम्पल थे। इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर भाव, यह सिंगुलर होता है और इसके साथ में सिंगुलर भाव आते हैं, जैसे एवरी वन आर, नहीं ये गलत है आपका। एवरी वन इज रेडी टू गो देयर, मतलब सभी तैयार हैं वहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए सभी तैयार हैं, ये सही है। टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कनेक्टेड विथ एंड, जब दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए रहते हैं, अल्सो मेक ए सिंगुलर फॉर्मेशन, और आपको सिंगुलर फॉर्मेशन बनाते हैं। गेट्स सिंगुलर भाव, उसके साथ में हम लोग सिंगुलर भाव का ही यूज करते हैं। ईच एंड एवरी वन आर, नहीं ईज होगा यहाँ पे, ये गलत है। ईच एंड एवरी वन इज रेडी टू गो देयर, मतलब प्रत्येक और हर एक लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किए हैं। इससे आगे भी प्रोनाउन के और सारे यूज बचे हुए हैं, बाकी हैं, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।